विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भाव तरंग के 16वें सत्र में आप सबको स्वागतम। भक्ति सामर्थ्य सिंधु के ऊपर हम ये प्रवचन श्रृंखला बढ़ाते आए हैं। आज हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। शुद्ध भक्तों का परमानंद और कैसे मोक्ष लघुताकृत, जिसका मतलब है भक्ति की आनंद मोक्ष की सुख को भी कुत्सित कर देता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। पढ़िए। में सेवा प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता है? भगवत भक्ति में 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। श्रील रूप गोस्वामी निम्नलिखित श्लोक का उद्धरण देते हैं। यः केनाप्यति भाग्येन जात श्रद्धोस्य सेवने नातिसक्तो न वैराग्य भाग अस्याम अधिकार्यसौ। तो इधर बताया जा रहा है कि भक्तिमय सेवा प्राप्त करने के लिए एक परम भक्त की लेश मात्र संग भी प्राप्त होता हो किसी को, तो उधर से एक व्यक्ति का भक्ति चालू होता है। ऐसे बताया गया इधर। इसके लिए अनेक उदाहरण हैं। जैसे नलकुर मणिग्रीव, उन्होंने जो मंदाकिनी गंगा में
देवियों के साथ विहार कर रहे थे नंगे होकर, शराब का प्याला हाथ में लेते हुए। लेकिन उनको एक महान भक्त नारद मुनि की संग क्षण मात्र के लिए प्राप्त हुआ। तो अगले जन्म में महान भक्त बने कृष्ण के, अगले जन्म में पेड़ तो बने श्राप के कारण, लेकिन नारद मुनि के संग प्राप्त करके कृष्ण की सब लीलाओं को देखने के लिए मौका मिला उनको। ऐसे तो ऐसे आप देखेंगे किसी का भी भक्ति हृदय में जो जागृत हुआ हो, उस भक्ति के पीछे परम रहस्य यह है कि उनको किसी जन्म में किसी महान शुद्ध भक्त का संग क्षण मात्र के लिए तो मिला होगा। उधर जैसे एक चिंगारी होता है छोटा, अगर एक चिंगारी गिरता है भूसा के ऊपर, पूरा भूसा पूरा जल कर राख बन जाता है। इसी तरह के एक भक्त के लेश मात्र में ऐसे एक संग प्राप्त हो गया, एक क्षण मात्र के लिए भी, उसके बाद एक व्यक्ति के अंदर एक लौल्यम आ जाता है। जैसे प्राचीन परिषद ठंडे होकर पड़ा था, राजा होकर एकदम शांति से कर्मकांड करना, जैसे राज की भोग विलास की जीवन जीना, ऐसे तो कुछ उनका ये नहीं था, उद्देश्य नहीं था परम पद को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब नारद मुनि आकर उनको कथा बताया, ऐसे बढ़िया कथा बताया उनको, पूरा पुरंजनोपाख्यान कथा बोलने के बाद अंत में उन्होंने बोला ये कि हिरण बैठा है एक घास में, एक बगीचे में शांति से बैठा है, लेकिन उधर दो पेड़ हैं दोनों बाजू में, एक पेड़ के पीछे बड़ा बाघ है, दूसरे पेड़ के पीछे एक शिकारी है। शिकारी भी निशान लगा रहा है हिरण के ऊपर, बाघ भी देख रहा है, ऐसा कर रहा है, अभी खाने के लिए सोच रहा है वो। तो एक है समय, दूसरा है मृत्यु। समय और मृत्यु एक जीव के पीछे पड़ा है, और जीव को एक हिरण से तुलना किया है, और वो घास में बैठा है, उधर कुछ कोमल लता भी हैं, उन लता में रंग बिरंगे सुगंधी फूल भी हैं, और उधर भ्रमर गूंज रहे हैं ज़्ज़ ऐसे। तो भागवत में तुलना किया है कि वो लता जो है बहुत कोमल लता, वो पत्नी है, और जो भ्रमर गूंज रहे हैं वो बच्चे हैं, ऐसा आवाज करते हैं बच्चे। तो इस तरह हिरण बहुत अच्छा लगा, हिरण को बहुत अच्छा घास फूस है, आराम करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति आराम करता है, अचानक मृत्यु आ जाता है। आजकल देखते हैं कोरोना में कुछ लोग 40-45 में भी निकल जाते हैं। इसलिए नारद मुनि ने बोला उनको, अरे समय इस दुनिया में निगल रहा है सब जीवों को, और साथ साथ मृत्यु भी निकट आ रहा है, और तुम इस दुनिया के ऐश्वर्य में तुम एक तरह का मदमत्त हो जाओगे, तो जीवन की परिपूर्णता नहीं पाओगे, मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं पाओगे। इसलिए भगवत भक्ति करके चित्त को शुद्ध करके भगवत धाम लौटना ही जीवन का उद्देश्य। सुना प्राचीन परिषद ने मंत्रियों को बुलाया, बोला कि अभी मैं सब छोड़ छाड़ कर वनवास में जाऊंगा, अभी वानप्रस्थ में जाऊंगा, जाकर भगवान वासुदेव की प्राप्ति करूंगा। एकदम वेग आ गया उनमें, सब छोड़कर वो जंगल गए। मंत्री ने बोला आपके बेटे अभी तक वापस नहीं लौट आए हैं, प्रचेत 10 लोग, उनको आने के बाद राजा सिंहासन में उनको बिठा दीजिए, उसके बाद आप वानप्रस्थ ले सकते हैं। वो बोले नहीं, आप लोग तो है ना, आप लोग करो, मैं निकल रहा हूँ। निकल गया वो। मतलब क्या है, भगवान की भक्त की संग से इतना बड़ा असर पड़ा उनके ऊपर। इसी तरह धृतराष्ट्र का भी बड़ा असर पड़ा, विदुर जी का जोरदार प्रचार पहले स्कंद के 13वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो इस तरह यक्केनाप्यतिभाग्येन जातशब्दोस्य सेवने नातिशक्तो न वैराग्य भाग अस्याम अधिकारी असौ। ये बताते हैं इस तरह किसी के जीवन में ये भाग्य आ गया कि उसको एक वैष्णव का संग प्राप्त हो गया, कुछ समय के लिए भी जरूर फर्क पड़ेगा। एक पुणे में एक माता जी है, बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित करते हैं उनके घर में। उनके पति मांस खाते थे, माता जी बुद्धिमान थी, उन्होंने क्या किया, एक महाराज जा रहे थे एयरपोर्ट में, बोला अपने पति को उनको जाकर अपने कार में लेके आइए, हमारे पास तो बहुत बड़ा मोटा कार है। तो पत्नी ने बोला करके गया वो, तो महाराज जी को स्वागत करके अपने कार में बिठा लिया। तो आते आते महाराज की संग प्राप्त हुआ, उनकी कोमल स्वभाव, उनकी शुद्ध भक्ति, उनकी शुद्धता, उनकी व्यवहार इत्यादि देकर पति के ऊपर बड़ा असर पड़ गया। तो महाराज जी को लौटाते समय
कल महाराज जी ने बोला कि आप 4 माला करो, तुरंत चालू किया 4 माला। अभी ऐसे माला बढ़ाकर 16 माला तक आकर भविष्य में वो प्रभु जी और माता जी दोनों बहुत बड़े प्रसिद्ध नेता बने। सैकड़ों भक्त उनके आश्रय में हैं अभी। तो ये भक्ति में कैसे जुड़े? उनकी पत्नी ने एक साधु संग करने के लिए, साधु सेवा करने के लिए मौका दिलाया उनको। ये इसका मर्म है। पढ़िए आगे। इस श्लोक में 4 चीजें बताई गई हैं। पहला, अतिभागीन, भाग्यशाली। दूसरा, शुद्धोष्य, थोड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करना। तीसरा, नातिशक्तो, वह अधिक आसक्त हो सकता है। चौथा, वैराग्य, वह अधिक विरक्त हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी श्रद्धा के साथ एक साधु की सेवा करता हो, साधु सेवा करता हो, और अगर वो बहुत आसक्त है इस दुनिया में, वो लोग कर्मी बनते हैं, कर्मकांडी बनते हैं। अगर बहुत अनासक्त है तो वो लोग ज्ञानकांडी बनते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति है, उसका थोड़ा आसक्ति भी है इस दुनिया में, थोड़ा वैराग्य भी है, उसका मतलब है भक्ति की मार्ग को पकड़ने के बाद इस दुनिया की आसक्तियां छूट जाएंगे उसको, और उसके अंदर वैराग्य पैदा हो जाएगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित है जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चय दहति। कम श्लोक में 2 चीज बताया गया है। भक्ति को गंभीरता से पकड़ने से 2 चीज प्राप्त होते हैं, ज्ञानम और वैराग्य। तो आगे बढ़िए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अगर कोई इंद्रिय तृप्ति से बहुत आसक्त है तो वह कर्म कांड करने के लिए योग्य है। कोई इंद्रिय तृप्ति से निराश है तो वह ज्ञान के लिए योग्य है। कोई महात्माओं से आसक्त है तो वह भक्ति करने के लिए योग्य है। भक्ति करने के लिए एक ही योग्यता है कि महात्मा पुरुष भक्तों के ऊपर आकर्षण होना चाहिए उनको, भक्तों की भक्ति देखकर। कभी कभी सड़क में देखते हैं भक्त लोग बहुत जोरदार मधुर कीर्तन करते हुए नाचते हुए जाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर कोई देखता है, अरे ये लोग मधुर गा रहे हैं, अच्छा नाच भी रहे हैं, कुछ बाहर की दुनिया का परवाह ही नहीं कर रहे हैं, किताब वितरण कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, ये कौन ये लोग? ये तिलक पहने हैं, क्यों ऐसे तिलक क्यों पहने हैं? शिका क्यों रखा है? ये कंठीमाला क्यों पहने हैं? इनके गले में कुछ पैकेट है, उसके अंदर क्या है? एक बार हम जब कर रहे थे, लोगों ने पूछा कि तो क्या फ्रैक्चर हो गया क्या आपका? ऐसे पूछ रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, बोला माला है अंदर। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अंदर क्या पैसा है क्या? इस तरह का एक जिज्ञासा होता है व्यक्ति को नए नए श्लोक में देखकर, और देखते हैं कि ये लोगों के अंदर कृष्ण के ऊपर दृढ़ विश्वास है इनके, चलो हम भी मंदिर में जाते हैं, मिलते हैं भक्तों को। इस तरह का थोड़ा विश्वास होकर मंदिर में 2-4 बार जाता है, उसको अच्छा जवाब मिलता है प्रश्नों का, तो धीरे धीरे वो भी भक्त में जुड़ जाता है, वो भी तिलक पहनता है, वो भी कंठीमाला पहनता है। इस तरह श्रद्धा बढ़ जाता है इसे। इसलिए भक्तों को देखकर अगर आकर्षण हो किसी में, सबसे अतिभाग्य न बताया गया, बड़ा भाग्यशाली है वो। हाँ, तो कैसे हम भाग्यवान बन सकते हैं? शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रमाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों की ही कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त होता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.151। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी की शुभ उपस्थिति से सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर की संगति से जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए, परीक्षित महाराज के हाथ में सिर्फ 7 दिन था, और जब सुखदेव गोस्वामी को मिले, उन्होंने प्रश्न की थी, एक मृत्यु के निकट पहुंच गया व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? सुखदेव गोस्वामी उनको सही ज्ञान देकर, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। उन्होंने बोला, मृत्यु के निकट हो निकट नहीं हो, कोई भी इंसान हो, उसका धर्म एकमात्र है, क्या है? भगवान हरि की कथा का श्रवण, कथा का कीर्तन, कथा का स्मरण। हाँ, ये 3 चीज करने से इंसान परम पद को प्राप्त कर सकता है। तो तुरंत परीक्षित ने बोला, अगर कथा का श्रवण करना चाहे तो कथा आप ही बोल दीजिए, अभी बैठकर हम सुनेंगे।
तो कथा श्रवण करना चालू हुआ। अब कथा का श्रवण करने में पूर्णता प्राप्त किया परीक्षित, कथा बोलने में पूर्णता प्राप्त किया सुखदेव गोस्वामी, दोनों ऐसे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के संग में 7 दिन में परीक्षित को वैकुंठवास प्राप्त हो गया, ऐसे वही बता रहे हैं। इस तरह ये एक लेश मात्र संग भी शुद्ध भक्त का हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्या है? साधु संग सर्वशास्त्र का है, लवा मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। ऐसे बताया गया है कि लवा मात्र का मतलब एक क्षण का एक बार उसको बंटवारा करेंगे, ऐसे उसको लवा बोलते हैं। लवा का मतलब ऐसे बहुत कम समय है लवा। आप पूछेंगे कि इतने कम समय में साधु संग का असर कैसे पड़ेगा, आपको शंका हो सकता है। लेकिन ऐसे कभी कभी एक क्षण के लिए भी एक साधु के मुख से हमने एक शब्द सुन लिया हो, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। वो साधु जाने के बाद भी तो गूंजता रहता है हमने जो सुना उनसे। तो ऐसे साधु महात्मा लोग जो सही ढंग से अपने जीवन में भक्ति मार्ग को अपनाकर अभ्यास करते हैं, उनके शब्द में बहुत गहराई भी है उसमें। तो शास्त्र में उल्लेख है कि अनेक अनेक बार हम पढ़ते हैं, जैसे वैकुंठ वासियां विष्णुदूत आ पहुंचे जब अजामिल ने नारायण शब्द को जोर से पुकारा। उस समय कुछ ही क्षणों के लिए वो खड़े थे उधर, वो बातचीत कर रहे थे यमदूतों के साथ, यमदूत बात कर रहे थे उनके साथ, दोनों को देख रहा था अजामिल। कुछ क्षणों के संग में अजामिल को पता चल गया हरिनाम की महिमा और भगवान वासुदेव की महिमा, और वो लोग निकल गए उधर से। लेकिन वो जाने के बाद भी अजामिल के मन में वो दिव्य ज्ञान जो सुना गूंज रहा था, बार बार जोर से रोने लगा। वो बहुत पछताया, और एक संकल्प लिया कि मैं इसी क्षण में इधर सब परिवार, इधर घर को छोड़कर मैं हरिद्वार चला जाऊंगा। ऐसे हरिद्वार जाकर विष्णु के मंदिर में जाकर भक्ति करके परिपक्वता पाकर 12 साल में वैकुंठवास हुआ उसका भी। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, भगवान के भक्तों के संग से परिवर्तन आना चाहिए हृदय में, वो बहुत आवश्यक है। जैसे ये जो है मृगारी नाम के हैं, वो जंगल में रहता था, कोई उस मार्ग में जाते भी नहीं थे, डरते थे लोग। नारद मुनि पहुंच गए उधर, मृगारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मुनि ऋषि इनको डर नहीं क्या मुझे देखकर। लेकिन कुछ ही क्षणों में उन्होंने धनुष को तोड़ दिया नारद मुनि के संग से। नारद मुनि के मधुर स्वभाव से उनके भक्ति को देखकर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा उसके ऊपर, और उनकी बात माना, हरिनाम चालू किया पत्नी के साथ। तो इतने महान शुद्ध भक्त बन गया वो। कुछ समय के बाद एक चींट को भी दुख नहीं देना चाहा। पहले जो मारता था आधा मारता था पंछियों को, जानवरों को, ऐसे। तो यही बताया जा रहा है कि कुछ ही समय के लिए भी अगर संग प्राप्त हो साधु का, उसमें पूरा जीवन में परिवर्तन आ जाता है, ऐसे बताया गया है सर। उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी के 4 लक्षण होते हैं। पहला, शास्त्र युक्त, शास्त्र में दक्ष। उदाहरण बलदेव विद्याभूषण। हाँ, उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा, और गोविंद भाष्य को स्थापित करके शुद्ध भक्ति के मार्ग को स्थापित किया उन्होंने। दूसरा, निपुण, तर्क में निपुण। तीसरा, सर्वथा दृढ़ हाँ, ये निश्चय। तर्क में निपुण का मतलब क्या है? दुनिया में तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासब ऋषि से मतम न भिन्नम, ऐसे बताया गया कि दुनिया में कभी एक व्यक्ति तर्क करता है, दूसरा तर्क करता है, तर्क वितर्क में लोग वाद विवाद में पड़े रहते हैं, कुछ निष्कर्ष पर नहीं आ पहुंचते हैं। लेकिन इधर जो तर्क का बात चल रहा है, ये जो भक्त भक्ति मार्ग को अपनाकर ये भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि के स्तर पर आ गया हो, नहीं तो रुचि के स्तर से भी ऊपर हो, वो ही व्यक्ति सही तर्क से शास्त्र की बातों को स्थापित कर सकता है, क्योंकि उसके तर्क में श्रद्धा भी छुपा हुआ है। तो भगवान के ऊपर दिव्य श्रद्धा के बिना तर्क करने वाले लोगों की तर्क के बारे में इधर बात नहीं चल रहा है। सर्वथा दृढ़ निश्चय। चौथा, प्रौढ़ श्रद्धा। हाँ, तो इस तरह उनके अंदर एक गहरा श्रद्धा है। तो आप देखेंगे कि 9वें अध्याय के 30 श्लोक है भगवद गीता में, 9.3।
अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। 3 लोगों के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं। वो 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास। 3rd क्लास भक्त कौन है? वो आता है भक्ति मार्ग में कुछ हेतु लेकर, मुझे ये मिलेगा क्या, वो मिलेगा, और हेतु पूरा होने के बाद निकल जाता है। ज्यादातर निकल जाता है क्योंकि उसके अंदर कर्म ज्ञान योग का बीज है उसके हृदय में, तो उसको भक्ति में गंभीर बनने के लिए समय नहीं बीता तो निकल जाता है। दूसरा क्लास का जो होता है 2nd क्लास, उसको भक्तों को देखकर बहुत विश्वास है। ये भक्त लोग बहुत अच्छे हैं, इनकी मंगलारती बहुत अच्छा है, इनके गीता भागवत बहुत अच्छा है, फिलॉसफी मुझे अच्छे में समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमें जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहिए इस जीवन में, कृष्ण की शरण लेना चाहिए। श्रद्धा तो है बहुत दूसरे क्लास में, लेकिन ज्ञान ज्यादा नहीं है। अभी तक पूरी किताबों को पढ़े नहीं है। लेकिन 1st क्लास कौन है? उसके पास दिव्य ज्ञान भी भरपूर है और साथ साथ श्रद्धा भी बहुत गहरा है। उसको कोई हिला नहीं सकता। तो दूसरा और पहला, ये 2 लोग भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं। तीसरा क्लास 3rd क्लास वो छोड़ देता है कभी कभी, ऐसे बताते हैं। इसलिए अभी उत्तम अधिकारी की बात चल रहा है। उत्तम भक्त 3 चीज समझता है, विश्वास को बताते हैं क्या क्या है। साधन विचार, साधन विचार, भक्त में सेवा का अभ्यास, तत्व विचार, आध्यात्मिक विषयों के बारे में ज्ञान, तीसरा पुरुषार्थ विचार, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। हाँ देखिए, तत्व विचार करना तो जरूरत है, लेकिन तत्व विचार करने के बाद साधना विचार भी करना चाहिए। कुछ लोग तत्व के विचार पर करते रहते हैं। अमेरिका में प्रभुपाद ने देखा कि कुछ लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता था उनका, आर्म चेयर स्पेक्युलेटर बोलते हैं प्रभुपाद जी। इसका मतलब क्या है? ऐसे बैठकर बड़ा बड़ा बात करेंगे शास्त्रों से, लेकिन हुक्का भी पीते रहेंगे, शराब भी पीते रहेंगे। तो ये लोग सिर्फ तत्व विचार करते हैं लेकिन साधना विचार नहीं करते हैं। लेकिन भक्त का लक्षण है, तत्व तो सीखता है शास्त्रों से, साथ साथ वो क्या करता है? साधना को भी करता है वो। और पुरुषार्थ विचार का मतलब है प्रेम पुमर तो महान। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर उठकर प्रेमा भक्ति के बारे में चर्चा करना और अभ्यास करना चाहिए। और इसके साथ जो और एक चीज जोड़े हैं मुकुंद गोस्वामी, पढ़िए, उपास्य विचार। उपास्य विचार, हाँ। वह जानता है कि केवल कृष्ण ही हमारी पूजा और प्रेम के लक्ष्य हैं। तो कृष्ण प्रेम सीखना आवश्यक है, लेकिन कृष्ण को प्राप्त करना ही हमारी पूजा का परम उद्देश्य है, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना है। तो इस तरह तत्व विचार, साधना विचार, पुरुषार्थ विचार और उपास्य विचार। उपास्य का मतलब कृष्ण है, पुरुषार्थ का मतलब है प्रेम है, कृष्ण के लिए प्रेम। तो कृष्ण के प्रेम के बारे में भी सीखना चाहिए, कृष्ण के श्री विग्रह की उपासना के बारे में भी सीखना चाहिए, और तत्व को भी किताबों से पढ़ना चाहिए और गुरु परंपरा में सुनना चाहिए, और साथ साथ साधना करना चाहिए। इसका ने प्रबंध 16 माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। तो 4 चीज जो करते हैं ये उत्तम भक्त हैं और समझते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तत्व, साधना, पुरुषार्थ जो प्रेम है, और उपास्य विचार। मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी के 2 लक्षण होते हैं, शास्त्र दिशु अनिपुण, शास्त्रीय तर्क में दक्ष नहीं होता, श्रद्धावान, गुरु और भक्तिमय सेवा में दृढ़ विश्वास। हाँ, वो श्रद्धावान है, श्रद्धा तो प्रचुर मात्रा में है उसमें, लेकिन शास्त्रों में उतना निपुण नहीं है। कभी कभी कोई अगर उसके साथ वाद विवाद करेगा तो उनको जीत नहीं पाएगा मध्यम अधिकारी, लेकिन उत्तम अधिकारी जीत पाएंगे। और कनिष्ठ के लक्षण, कोमल श्रद्धा, कोमल विश्वास। उदाहरण, काल कृष्ण दास का भट्टथारी स्त्रियों द्वारा वशीभूत होना। हाँ, तो दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु ने साथ में लेके गए थे किसको? काला कृष्ण दास को, एक सेवक के रूप में। लेकिन एक स्थान में कुछ भट्टधारी करके कुछ लोग थे, उन लोगों को अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने स्त्रियों के द्वारा ऐसे पुरुषों को, साधुओं को पकड़कर अपने कैंप में लेके जाते थे, उनको संसारी बनाते थे अपने समूह को बढ़ाने के लिए। तो वो लोगों ने कुछ प्रलोभन देकर चैतन्य महाप्रभु के सेवक को भी उठा लिया अपने पास, वो लेके गए। तो इसको देखकर चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, अरे मेरे पास एक ही सेवक है, आप लोग तो अनगिनत सैकड़ों लोग हो, आप क्यों मेरे एक सेवक को आप ले रहे हो?
तो इसके बदले जवाब देने के बदले वो लोग आयुध को फेंक रहे थे महाप्रभु के ऊपर। हाँ? और महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण हैं, वो सब आयुध वापस चला गया किसके पास? वो जो लोगों ने उनके ऊपर फेंका उनको ही जाकर काटने लगा, उनके हाथ पैर। वो लोग चिल्लाते हुए चीखते हुए भागने लगे चारों दिशाओं में। चैतन्य महाप्रभु ने शिका पकड़ा किसका? काला कृष्णदास का, खींच कर लेके आए बचा कर ऐसे। तो इसका मतलब है काला कृष्णदास का श्रद्धा दृढ़ नहीं था, इसलिए भटक गया, बह गया, भटक गया। कनिष्ठ शास्त्रों के नियमों को नहीं मानता है। उदाहरण, बलभद्र भट्टाचार्य कालिये के ऊपर कृष्ण को देखना चाहते थे। हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में रहते थे, एक दिन की बात है, उनके असिस्टेंट जो थे बलभद्र भट्टाचार्य आए थे, आकर बोले कि महाप्रभु मेरी इच्छा है कि आज रात को क्या मैं भी जा सकता हूँ कि यमुना की तट में? तो महाप्रभु से क्यों जाना है तुमको? वो बोले कि सब लोग बोल रहे हैं कि कृष्णा कालिया के ऊपर नाच रहे हैं रात के समय, कुछ लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो महाप्रभु प्रेम से उनको एक लाफा दिया, बोला कि अरे कलयुग में थोड़ी आते हैं भगवान आकर नाचते हैं कालिया के ऊपर, वो तो द्वापर युग में आते हैं। हाँ? क्या तुमको शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं? तुमको जाने की जरूरत नहीं। बोला तो गए नहीं। अगले दिन सुबह ब्राह्मण लोग आकर बोले वो जो हम बोल रहे थे कालिया कालिया करके, कालिया नहीं था, वो एक नाव था। हाँ? और जिसको कृष्णा हम सोच रहे थे वो नाविका था। हाँ? और जो कालिया के फणों के ऊपर लाइट दिख रहा था वो हरिकेन लैम्प था। हाँ? वो एक लाइट था। बस अभी पता चल गया हमको वो कृष्ण नहीं था। ऐसे वो लोगों ने आकर बोला। मतलब क्या है, कभी कभी इस कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पर हम इंद्रियों से सत्य को देखना चाहते हैं। इंद्रियों के ऊपर निर्भर रहते हैं, सेंस परसेप्शन। तो वो लोग सोचते हैं कि गुरुजी हो तो कुछ चमत्कार दिखाना चाहिए कुछ क्या बोलते हैं, हाथ से भस्म निकालना चाहिए, नहीं तो कुछ सोना निकालना चाहिए, नहीं तो उनका बड़ा दाढ़ी होना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, हमेशा हमको हमारे साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो इन लोगों का अलग अलग अपेक्षाएं होते हैं इस तरह से। और लेकिन शास्त्र के ऊपर दृढ़ विश्वास अभी तक बैठा नहीं है, क्योंकि शास्त्र सुने भी नहीं है पूरे। का कोमल श्रद्धा होता है और उसका विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। उदाहरण, मुकुंदा। हाँ, एक मुकुंद मुकुंद करके एक वैष्णव था, बहुत मधुर गाता था वो। उसका एक बुरा आदत था, क्या है, एकदम कोमल स्वभाव वाला था वो। अगर कोई उसको खींच कर मायावती के कैंप में बुलाते थे उधर चला जाता था, अगर इधर खींच कर कोई वैष्णव बुलाते तो इधर भी आ जाता था। उसका आइडिया ऐसा था कि किसी को दुखित नहीं करना जो बुलाता है उधर जाने का। तो महाप्रभु उनसे बहुत नाराज हुए। एक दिन महाप्रभु ने बोला कि देखो देखो ये मुकुंद क्या करता है, नीचे आकर मेरे पांव पकड़ता है, बाद में उठकर एक लाठी लेकर सर के ऊपर मारता है, ऐसे बोले। तो भक्तों ने पूछा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इधर भक्तों का भी संग करता है, साथ साथ मायावादियों का संग करना मेरे सर के ऊपर एक लाठी लेकर मारने के बराबर है, ऐसे बोले महाप्रभु। तो इस तरह कभी कभी एक व्यक्ति समझता नहीं है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कोमल श्रद्धा होने के कारण इधर उधर भटकने की संभावना है। कैसे भक्ति योग श्रेष्ठ है? मध्यम अधिकारी के दो लक्षण होते हैं, शास्त्र दृष्टि अन्यपूर्ण, शास्त्रीय तर्क में दक्ष नहीं होता, श्रद्धावान, गुरु और भक्त में सेवा में दृढ़ विश्वास। हाँ, वही है सर। शास्त्रीय उद्धरण, कैसे भक्त मुक्ति की इच्छा नहीं करते? पहला, न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की त्वयि, ऐसे महाप्रभु ने गाया शिक्षाष्टकम में। हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि मेरे हृदय में जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे। जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रवण और जप के द्वारा भक्त को श्रेष्ठ आनंद प्राप्त होता है और इसलिए वह कोई अन्य सुख की कामना नहीं करता। देखिए, इस स्लाइड से लेकर अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि भक्त जो होता है उसके हृदय में भुक्ति की बात तो दूर की बात है, मुक्ति का भी इच्छा नहीं है। इस दुनिया में खास करके भारत में अनेक लोग सोचते हैं
कि मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु के आवागमन को काट दो। हाँ, ये जो उल्टा जो बरगद का पेड़ है, जो भौतिक दुनिया है, ये 15वां अध्याय में बताया गया है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऐसे एक श्लोक है। तो उधर बोला गया है कि एक पेड़ है, बरगद का पेड़, लेकिन उसका प्रतिबिंब पानी में दिख रहा है उल्टा। तो असली पेड़ जो है भगवत धाम है, वैकुंठ है, और उल्टा पेड़ जो है वो भौतिक दुनिया है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा बोलते हैं। ऐसे तुम ये शस्त्र को, ज्ञान के शस्त्र को ले लो और उल्टा जो पेड़ है उसको काटो, काट कर तुम ऊपर के पेड़ में चले जाओ जो असली पेड़ है। उधर आपको असली आम मिलेगा, उधर नीचे नहीं मिलेगा पानी में। ऐसा बताया गया। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इस भौतिक दुनिया को, भौतिक दुनिया की जन्म मृत्यु के चक्र को मिटाकर ऊपर जाना है और हमको क्या करना है, मोक्ष प्राप्त करना है ऐसे। लेकिन आप देखेंगे इधर महाप्रभु बोल रहे हैं कि ना धन, मुझे धन नहीं चाहिए। इस दुनिया में धन के पीछे तो सब लोग पड़े हैं, हाँ? लेकिन मुझे अनुयायी भी नहीं चाहिए, और ना बहुत सुंदरी नारी की संग का भी जरूरत नहीं है, हाँ? और कोई गुणगान मेरी करने की जरूरत नहीं है। तो आप पूछेंगे अरे ये सब नहीं चाहिए क्या? इसको ही अनेक लोग चाहते हैं। सब लोग बोलेंगे शायद इसको मोक्ष की जरूरत है, लेकिन वो बोल रहे हैं मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहित। इसका मतलब है मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, बोल रहे हैं मुझे जन्म जन्म के बाद आपकी प्रेमा भक्ति में जुड़े रहना, बस भक्तिमय सेवा करना ही मेरा इच्छा है। मान लीजिए आप सड़क में आपके कार में जा रहे हो, कोई लड़का, छोटा लड़का आता है, हाथ में एक कपड़ा लेकर आपके गाड़ी की ग्लास जो होता है उसको पोंछता है, तो साइड में, फ्रंट में, ये साइड में सिग्नल में करते हैं बच्चे। ऐसे करने के बाद ऐसे कटकटाएंगे, देखा आपने? वो आप सबको मालूम है क्या मांगेंगे वो। आप खिड़की को आप खोलेंगे, बोलेगा थोड़ा 1 रुपया दीजिए, 2 रुपया दीजिए, पैसा मांगेगा। मान लीजिए अगर उसने ऐसे सेवा दी, और उसने खटखटाया, दरवाजा आपने खोला, क्या चाहे बोलो, और दूसरा सेवा दीजिए। एक सेवा कर दिया मैंने, और एक सेवा दीजिए, ऐसे कोई बोलेगा क्या? साधारण व्यक्ति क्या हो, ये भक्त है। भक्त क्या करेगा, एक सेवा पूरा कर देगा, भगवान को बोलेगा, भगवान वापस पूछेंगे तुम कभी क्या चाहे बेटा, बोलो, और दूसरा सेवा दीजिए, तीसरा सेवा दीजिए, चौथा सेवा दीजिए। भगवान बोलेंगे अरे इतना सेवा कर दिया तुम, थोड़ा आराम कर। बोलेगा आराम नहीं चाहिए हमको, और सेवा करना हमको। उदाहरण के लिए लक्ष्मण को भगवान के साथ जाना था जंगल में, लेकिन उन्होंने सोचा कि निद्रा देवी आप पहुंची उनके समक्ष। निद्रा देवी ने बोला कि देखिए मैं किसी को छोड़ती नहीं, तो आपको भी छोड़ नहीं पाऊंगी। तो तब लक्ष्मण ने सोचा कि अगर निद्रा देवी आ जाएगी तो रात को मैं सो जाऊंगा, राम सीता की कैसे सुरक्षा प्राप्त होगा। निद्रा देवी को बोल दिया उन्होंने, मैं शपथ लेने जा रहा हूँ अभी 14 साल के लिए मैं गुड़ाकेश रहूंगा। ऐसे शपथ लिया उन्होंने। तब निद्रा देवी ने बोला कि अगर मैं आपको छोड़ना है, मुझे 14 साल, किसी और को पकड़ना होगा, तो इसलिए मैं उर्मिला को पकड़ लूंगा जो आपकी धर्मपत्नी है। तो निद्रा देवी ने उनको पकड़ लिया, इसके कारण उर्मिला 14 साल आराम से सो गई वो, और लक्ष्मण 14 साल जागे रहे ऐसे। इसलिए बताया गया कि और वापस लौट आने के बाद वो वापस निद्रा देवी लक्ष्मण को आ गई, पहले जो छोड़ा था उनको ऐसे। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, भगवान की सेवा के लिए भक्त 14 साल जागे रहने के लिए भी तैयार है। ये सेवा, और ये सेवा की अभिलाषा है भक्त का, ऐसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इधर बताते हैं कि आपकी प्रेमा भक्ति ही मुझे एकमात्र इच्छा है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। हाँ, और जीव को हम बता रहे हैं कि इस तरह की प्रेमा भक्ति को हम कैसे प्राप्त करें। इस तरह की अगर हम लोग इसको पकड़ ले आना, इस ज्ञान को सही ढंग से, हम किसी भी चीज से हम उत्तेजित नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे अपने जीवन में। ये फिलॉसफी अगर किसी को सही में समझ में आ गया, क्योंकि इस दुनिया में सब लोग सोचते हैं कि मेरे लिए प्रिय वस्तु जो मैं चाहता हूँ मुझे मिलना चाहिए, जो मेरे लिए अप्रिय है वो मेरे से दूर दूर चला जाना चाहिए। लेकिन
इंसान नहीं समझता कि कृष्ण की खुशी के लिए, हाँ, एक प्रिय वस्तु को भी त्यागने के लिए व्यक्ति को तैयार होना चाहिए, और कृष्ण की खुशी के लिए एक अप्रिय परिस्थिति को भी स्वीकारने के लिए भक्त को तैयार रहना चाहिए। ऐसे जैसे पांडव लोग 12 साल जंगलवास वनवास जाने के लिए तैयार थे कि नहीं? हाँ, अप्रिय चीज है हमको जंगल में जाना 12 साल, खुशी से गए क्योंकि भगवान की, हाँ, इच्छा है ऐसे, हाँ। तो अगर ऐसे प्रिय चीज कुछ हो, अगर वो चाहते भी हो, हाँ, करना चाहते भी हो, लेकिन अगर भगवान नहीं चाहते तो उसको स्वीकारेंगे नहीं, हाँ। अब ये भगवान के भक्तों का ये लक्षण है। जो भगवान सोचते हैं कि इसके लिए योग्य नहीं है तो भक्त स्पर्श नहीं करेगा उसको, भगवान ने बोला है नहीं है, नहीं करेगा। तो इस तरह आप देखेंगे अगर इस चीज को हमने सही ढंग से पकड़ लिया तो भगवान को खुश करना ही जीवन का लक्ष्य है, बस एकमात्र लक्ष्य है। हम्म, इस भावना को लेकर हमें जीवन चलाना चाहिए। शास्त्रीय उद्धरण, कैसे भक्त मुक्ति की इच्छा नहीं करते? श्री कृष्ण भक्ति श्री कृष्ण करणामृत में बिल्लु मंगल ठाकुर कहते हैं, भक्ति स्त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्यात् दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान् धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षाः। हे भगवान, यदि कोई संकल्प के साथ आपकी शुद्ध भक्ति में लगता है तो आप अपने आदि दिव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के किशोर रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, वह तो भक्त के समक्ष उसकी सेवा करने के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। धर्म, अर्थ तथा इंद्रिय तृप्ति बिना अलग प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। ये बताते हैं कि मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान, मतलब क्या है? भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं, जो पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए उसके पूर्व जो 4 पुरुषार्थ है वो आप आसानी से प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अमेरिका में प्रचार काम चालू किया उन्होंने। कुछ ही समय में अनेक भक्त लोग आकर उनको रोल्स रॉयस में लेके जाते थे, कैडिलैक में लेके जाते थे। तो प्रभुपाद जी को फर्क नहीं पड़ा, अगर आप रोल्स रॉयस में लेके जाओ नहीं तो बैलगाड़ी में लेके जाओ, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी उतना सुख सुविधा भगवान ने भेजा। भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त इतना बढ़िया प्रचार काम कर रहा है, मेरे काम कर रहा है, उसके लिए सुविधा देना चाहिए। तो उस समय प्रभुपाद के समय 5000 भक्त इस्कॉन के अंदर थे, मंदिरों के अंदर। अनेक प्रभु जियाँ, माता जियाँ, बच्चे हैं, ये सब लोग रोज सुबह उठते थे, मंगल आरती करते थे, बाहर जाकर किताब वितरण करते थे, प्रसाद वितरण करते थे। और प्रभु जी ने बोला, एक लेक्चर में बोलते हैं कि ये पूरा संस्था कैसे चल रहा है, मैं नहीं चला रहा हूँ, भगवान चला रहे हैं। क्योंकि ये लोग दफ्तर खाने में नहीं जाते हैं, पैसा कमा कर लेके आते नहीं, सिर्फ किताब वितरण करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो भगवान सब भेज देते हैं जो जरूरत है। तो इस तरह आप देखेंगे, इसका मतलब है धर्म, अर्थ, काम सब मिल जाता है उनको। तो लॉस एंजलिस में हमारे इस्कॉन मंदिर के निकट पड़ोस के लोगों ने सोचा कि अरे ये लोग ऑफिस नहीं जाते हैं, मंदिर में रहते हैं, इनके पास 1 दर्जन गाड़ी है, जीप है, बड़े सुमो है, स्कूटर है, कार है, अनेक चीज, और ये लोग अच्छा गरम गरम अच्छा प्रसाद भी खाते हैं, और ये लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं और एकदम शेव करके एकदम खूबसूरत दिखते हैं। इनके चेहरे से कुछ चमक निकल रहा है, आभा निकल रही है। और ये लोग नाचते हैं, रोज सुबह सुबह उठकर नाचते हैं लोग। शाम को भी नाचते हैं, सुबह भी नाचते हैं। ऐसा कैसे ये लोग इतने खुश हैं? हम लोग दिन भर कसरत कर रहे हैं, 12 घंटा 15 घंटा काम करते हैं, हम लोग इतने नाखुश हैं और ये लोग कैसे खुश हैं? ऐसे लोगों के मन में प्रश्न उठा, लोग बातचीत करने लगे। प्रभुपाद जी इसको सुनकर हंस पड़े। प्रभुपाद जी बोले कि इनको मालूम नहीं, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान सब कुछ भेज देते हैं। अगर ये लोग ईर्ष्या करते हैं हमारे भक्तों के ऊपर, उनको बोलो आप भी अगर हमारे साथ आप ही रहो। ऐसे बोले प्रभुपाद जी हैं। इस तरह मुक्ति तो मिल जाता है आसानी से। मुक्ति भी हाथ जोड़कर बोलती है भक्तों को, अरे भक्ता आपने बहुत सेवा कर दी कृष्ण की, थोड़ा आराम करो, चलो आपको मोक्ष देते हैं। बोलते हैं टाटा, आपको मोक्ष नहीं चाहिए हमको, हम तो आजीवन सेवा करते रहेंगे, अनंत काल के लिए सेवा देते रहेंगे कृष्ण को, ये हमारी
शपथ है, ये भक्तों का शपथ है, ऐसे बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में कपिल देव अपनी माता देवहूति से कहते हैं, नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचन मत्पादसेवाभिरता मदीहाः ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। जो भक्ति कार्यों में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार अर्थात एकात्म होना नहीं चाहता। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर भक्ति में लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है। हाँ, देखिए इस दुनिया में ज्ञानी लोग इस दुनिया से हताश होकर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमको ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए मौका दो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, ऐसे प्रार्थना करते हैं। पुनः जन्म, पुनः मृत्यु, पुनः अलग अलग जननी माताओं की योनियों में जन्म लेना, ये क्या दुनिया है। ये खराब दुनिया है। हम इस दुख के श्रृंखला से छूट कर हम ब्रह्म में जाकर लीन होकर एकदम शांति 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 आराम करना चाहते हैं। ये जो मोक्ष वांछा करने वाले ज्ञानियों का स्थिति है। लेकिन भक्त लोग जो होते हैं कभी भी भगवान में नहीं तो ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहते, ना एकात्मता में स्पृहयन्ति के जो बोलते हैं, ना एकात्मता का मतलब एकात्मता नहीं चाहते हैं। वो तो क्या चाहते हैं फिर? मत पाद सेवा अविरता मदीहा, वो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं और मेरे पाद सेवा में लगना चाहते हैं मेरे भक्त। जैसे भरत महाराज ने, भरत जो थे अपने बड़े अग्रज प्रभु रामचंद्र, उनके आदेशानुसार उनके पाद सेवा में लगे, उनके पादुका को साथ में लेके गए हैं और उसको सिंहासन में बिठाकर रोज फूल चढ़ाया, पूरा पूजा आराधना किया, आरती उतारा, रोज सर झुका उन्होंने और रिपोर्ट दिया उनको। इस तरह वो भगवान की पाद सेवा में आनंद लूटा उन्होंने। यही भक्तों का भी भावना है। ये न्योन्य तो भागवता प्रसिद्ध, भगवान की दिव्य कथाओं का चर्चा करते हैं वो। सभा जयंते मम पौरुषाणी, भगवान की वीर्य, भगवान की चमत्कार कार्य है, भगवान के चेष्टाएं, लीला चेष्टाएं इत्यादि के बारे में चर्चा करने में उनको बहुत खूब आनंद होता है। तो इस तरह भक्ति आनंद में डूबे रहना ही भक्तों का लक्षण है। वो भुक्ति मुक्ति दोनों चीजों को इच्छा नहीं करते हैं वो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं, मतपाद सेवा भिरता, भगवान के मधुर सौंदर्य का आस्वादन करते हैं और अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। हाँ, इसका मतलब है मतपाद सेवा भिरता का मतलब भगवान की खूबसूरत श्री विग्रह को देखते हैं मंदिर में, उसमें बहुत आनंद लुटते हैं वो। हाँ, सबाजते पौरुषाणी का मतलब है भगवान के लीलाओं के, क्योंकि पौरुषाणी बताया गया है, भगवान की मधुर लीलाएं जो हैं, जैसे कृष्ण की बाल्य लीलाएं वृंदावन में, इस तरह के लीलाओं में बहुत आनंद लुटते हैं। और इस तरह हमारे इस्कॉन में भी प्रभुपाद जी ने ऐसे बनाया है इस्कॉन सुंदर। अभी देखिए कार्तिक महीने में हम ये गाते हैं दामोदर अष्टकम शाम के समय, जो कृष्ण की बाल्य लीलाएं हैं ऐसे। अगर जन्माष्टमी आने वाला है, उस समय भी अनेक गीत गाते हैं भगवान के, जैसे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। इस तरह आप देखेंगे भगवान की शिव विग्रह का भी पूजा आराधना होता है, भगवान की शिव विग्रहों की उत्सव मनाया जाता है और मधुर कीर्तन गाया जाता है और मधुर कथा हर दिन सुबह भागवतम का सत्र होता है मंदिर में। तो आप देखेंगे इस तरह इसमें डूबे रहना, ये सबाजयन्ते मम पौरुषाणी बोलते हैं। और मतपाद सेवा का मतलब भगवान की शिव विग्रह की खूबसूरती को देखना, वो मतपाद सेवा अभिरता, इस तरह से दोनों के बारे में बोलते हैं। और उनको रुचि नहीं है ब्रह्म में लीन होने का। क्यों? 3 कारण बताते हैं, ब्रैकेट में दिया है, पढ़िए। सेवा का अभाव, भगवान के सौंदर्य का अभाव, लीलाओं के आस्वादन का अभाव। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में क्या नहीं है, ना यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासव, ये बोलते हैं ये, न कामये नात तदप्यहं क्वच, न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयन्मुखच्युतो विदत्स्व कर्णायुतमेषमैवरैः। पृथु महाराज बोलते हैं, न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः,
ब्रह्म ज्योति में आपके श्री चरण की मधु प्राप्त नहीं होता उधर। और आपके श्री चरण की मधु जो है वो हृदय, महात्मा पुरुषों के हृदय में एक कुंभ है, उस कुंभ में वो मधु भरपूर पड़ा है। और वो लोग जब आपकी कथा, लीला चेष्टाओं के बारे में कथा करते हैं, तब उनके मुखारविंदों से वो निकलता है। तो वो मधु के अभाव है उधर, किधर? ब्रह्म ज्योति में। ब्रह्म ज्योति में आपके श्री चरण दिखता नहीं। ब्रह्म ज्योति में आपके खूबसूरत चेहरे को कोई देख नहीं पाता, और आपकी लीला चेष्टा भी सुन नहीं पाता, और उधर कुछ भी सेवा नहीं उधर। लेकिन वैकुंठ में आएंगे, सेवा ही सेवा है उधर, इसलिए हम ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहते, ऐसे वक्त लोग बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम में कपिल देव अपनी माता देवहूति से कहते हैं, सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्यमेकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। शुद्ध भक्त सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य या एकत्व में से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ही ये भगवान द्वारा क्यों ना दिए जा रहे हों। देखिए, ये 5 जो बताया जा रहा है, 5 में एक तो ब्रह्मलीन है, वो भक्त चाहता नहीं, लेकिन बाकी 4 वो ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कुछ हरकत नहीं, समस्या नहीं उसमें। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ही सेवा है उधर। सालोक्य का मतलब है उसी लोक में रहना, वैकुंठ लोक में। सारष्टि का मतलब है भगवान अपने भक्तों को भी बहुत अच्छा रखते हैं, ऐश्वर्य देते हैं अपने जैसे ही। सामीप्य का मतलब निकट रखना, और सारूप्य का मतलब है अपने जैसे ही रूप देना उनको। जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं, अगर एक गुरुजी हो, सालोक्य का मतलब है गुरुजी एक शिष्य को अपने साथ लेके जाते हैं, कहीं भी सफर करते हो। अगर गुरुजी बड़े घर में रहते हैं तो शिष्य भी निकट ही के एक ही कमरे में रहता है, ये सालोक्य जैसा है। जैसे इधर जीबीसी रहते हैं एक कमरे में, उसके निकट के कमरे में जीबीसी के असिस्टेंट सेवक रहते हैं उधर, ये सालोक्य जैसा है। और सारिष्टि का मतलब क्या है? गुरुजी बड़े कार में जाते हैं, शिष्य भी उधर ही बैठकर जाता है, उसको ही उतना ही ऐश्वर्यशाली कार में जाने को मौका मिलता है। गुरुजी अगर जा रहे हैं मर्सिडीज बेंच में, वो भी जा रहा है उसमें, दोनों जा रहे हैं उसी में, ऐश्वर्य, उसी ऐश्वर्य शिष्य का। गुरुजी को बड़ा प्लेट में प्रसाद देते हैं, गुरुजी खाने के बाद वही प्रसाद वो खाता है, तो भोजन भी ऐश्वर्यशाली है, ऐसे है कि नहीं? इस तरह सारिष्टि। सामीप्य का मतलब है गुरुजी के अक्सर जाकर मिलता है, उनको फोन देता है, उनसे बातचीत करता है, उनके कपड़े धोता है, कपड़ा आयरन करता है, उनकी शिव विग्रह के लिए कुछ फूल लेकर आता है, उनसे आदेश लेता है, आदेश को पूरा करता है, तो सामीप्यता है उसमें। और सारूप्य का मतलब है कभी गुरुजी सन्यासी का वेश पाने हैं, डंडा पकड़ा है, वो उनको भी सन्यास दे देते हैं। किसको? शिष्य का भी, वो भी डंडा पकड़ा है दूसरा वो भी ऐसे ही रूप दिखता है, करेक्ट? फिर भी गुरुजी हैं और शिष्य शिष्य है कि नहीं? इसी तरह भगवत धाम में भी भगवान सालोक्य का मतलब वैकुंठ में ले लेते हैं, सारिष्टि का मतलब ऐश्वर्य उनके समान ही देते हैं, सामीप्य मतलब निकट, जय विजय को सेवा दिया, निकट सेवा उनकी। सारूपी का मतलब है चतुर्भुज रूप देते हैं भगवान ऐसे। लेकिन ये सब कब स्वीकारेंगे भक्त? जब सेवा होगा वैकुंठ में। विनामत सेवनम जनाः न गृह्णन्ति दीयमानम। अगर उनको ये चार तरह के मुक्ति दिया जाता है, देने के बाद भी मना करेंगे अगर सेवा नहीं है तो। अगर भगवान बोलते हैं, हे मेरे प्रिय भक्त, आ जाओ वैकुंठ में, तुमने हजारों लाखों जन्म में भक्ति की है, बस तुम्हारे लिए इजी चार डाला हूं उधर वैकुंठ में, सिर्फ आकर क्या करो, आराम करो बस। शिष्य स्वीकारेगा क्या? नहीं बोलेगा, हमको नहीं चाहिए, हम पुणे में रहेंगे, इधर ही सेवा करेंगे। ये भक्त का लक्षण है। मुझे सेवा ही चाहिए। जैसे एक उदाहरण बताते हैं, मानस देहो गेहो यो किचु मोर अर्पिलो तुवा पदे नंद किशोर। कीट जन्म होवु यतत्वादास बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे
नहीं मोर आश। क्या बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, हे भगवान, मेरे पास जो भी हो, मेरे देह, मेरे परिवार, मेरे घर, धन दौलत, सब आपके ही हैं। मैं आपके श्री चरणों में सब कुछ न्यौछावर कर देता हूँ। और आगे बताते हैं कि अगर एक अगले जन्म में मुझे एक आपके ही भक्त के घर में एक कीड़ा बनना हो, मैं खुशी से एक कीड़ा बनूंगा। इसके बदले मुझे आप चतुर्मुख का ब्रह्मा का पदवी मत दीजिए। अगर मैं चतुर्मुख ब्रह्मा होकर आपसे बहिर्मुख हो जाऊंगा, अभक्त बन जाऊंगा, तो काम बिगड़ जाएगा। हाँ? इसलिए अच्छा है कि हम ब्रह्मा भी नहीं बनना चाहते, घर भी तो हो जाएंगे हम। अच्छा है कि हमको एक कीड़ा बनाइए। भक्त के घर में अगर मैं घूमता रहूंगा कीड़ा के रूप में, तो आपके मधुर कीर्तन सुनाई देगा। और भक्त लोग खाने के बाद कुछ इधर उधर टुकड़ा पड़ा रहेगा भोजन, तो उसको मैं भी खा लूंगा। तो शांति से उसी भक्त के घर में एक कोने में हम जिएंगे, वहाँ भक्तों के संग में। इसके बदले ब्रह्मा बनकर, चतुर्मुख ब्रह्मा भी क्यों न हो, उसके बहुत मोटा मस्तिष्क का दिमाग है, फिर भी अगर आप बुलक्कड़ हो जाऊंगा मैं, उससे कुछ मतलब नहीं। इससे क्लियर पता चलता है कि भक्त लोग कभी ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र नहीं बनना चाहते। वो सिर्फ जन्म के बाद जन्म वो शुद्ध भक्ति ही चाहते हैं। ऐसे भक्तों के उदाहरण जिन्होंने सेवा हेतु विभिन्न मुक्ति को स्वीकार किया। पहला सालोक्य, लक्ष्मी वैकुंठवासी। तो वैकुंठवासी लक्ष्मियां, हमेशा उनको सेवा मिलता है भगवान विष्णु को। वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठमूर्तयः, अनिमित्त निमित्तेन सर्वे धर्मेण आराधयन् हरिम्। ऐसे बताते हैं। इसका मतलब है वैकुंठवासियां सब, उनका भी भगवान जैसे ही सुंदर नीलमणि के बराबर चमकने वाले सुंदर खूबसूरत शरीर है, चतुर्भुज रूप है, सब भगवान की सेवा में लगे हैं। लेश मात्र भी इंद्रिय तृप्ति करने की प्रवृत्ति नहीं है उधर, ऐसे बताया गया उधर। ऐसे वैमानिका सललनाश्चरितानि शश्वत गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि बर्तुः, अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गंधेन खंडित दियोप्यनिलम क्षिपंतः। इस श्लोक में बताया गया है कि विमान में उड़ते हैं, जैसे आप देखते हैं वैकुंठ में विमान में उड़ते समय पति पत्नियां, बहुत खूबसूरत शरीर है उनका। उड़ते समय माधवी नाम के एक बड़ा फूल है, जिससे एकदम अत्यंत सुगंध, चमेली जैसे सुगंध निकलता है उसमें, एकदम सुगंधी फूल है। उसका सुगंध ऊपर जब उठता है, वैकुंठ वासियों के नासिका में जाता है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन वो लोग बोलते हैं हमको नहीं चाहिए सुगंध, क्योंकि सुगंध के कारण हम भगवान विष्णु की सेवा को हम भूल न जाए। गंधे न खंडित दियो, उसका खंडन करते हैं उस सुगंध को भी। मतलब क्या है, वैकुंठ में खुद की खुशी के बारे में कोई परवाह नहीं करता, सिर्फ भगवान की खुशी के लिए अपने खुशी को भी त्यागना चाहते हैं, ऐसे बताते हैं। यत्संकुलम हरिपदानतिमात्र दृष्टैर वैडूर्यमारकतहे ममयैर्विमानैर येषां बृहत्कटितटा स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मना नरज आदुरुत्स्मयाद्यैः। बताते हैं श्लोक में, वैकुंठ में विमान होते हैं, उसमें अनेक वैकुंठवासी पुरुष और उनकी पत्नियां, बहुत अति खूबसूरत पत्नियां हैं। तो अनेक कंकण पहने हैं हाथ में, अनेक आभूषण पहने हैं अपने शरीर में, एकदम निर्दोष खूबसूरती है उनका, उनमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। इतने, और वो पत्नियां चमक रही है बिजली जैसे, और पति चमक रहे हैं बादल जैसे, नीले बादल जैसे। ऐसे उदाहरण दिया है बिजली और बादल का। तो ऐसे परिस्थिति में वैकुंठवासियां पति पत्नी एक दूसरे की खूबसूरती से आकर्षित नहीं होते, रजोगुण का प्रभाव नहीं पड़ता उधर। इसके विरुद्ध दोनों मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बातचीत कर रहे हैं हम कैसे भगवान विष्णु की सेवा कर सके। यह ऐसे उनका सोच विचार है। तो मनुष्यों की बात छोड़ो, उधर पंछियां भी, जानवर भी, जो भी हैं भगवत धाम में, उन्हीं के अंदर भी यही भावना है। ऐसे बताया एक श्लोक में, पारावतान्यवृतसारसचक्रवाकदात्यूह हंसशुकतिरिबर्हिणां य कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्
भृंगादिपे हरिकथामिव गायमाने, ऐसे एक श्लोक है। बोलते हैं कि उधर सुंदर सुंदर पंछियां, गाने वाले पंछियां, जैसे मोर, जैसे कोयल, जैसे तोते, इतने मधुर गाते हैं। आप लोग जानते हैं, जैसे ये जो अभी हम गए थे, कानपुर गए थे अभी, कानपुर, हमारे कानपुर में 14 एकड़ का एक मंदिर है, उधर बहुत बड़ा है, तो गांव में है। तो सुबह सुबह उठेंगे मंगला आरती के समय, 4 बजे 4:30 बजे, उधर मोर बहुत निकट के जंगल से आवाज करेंगे, "गिया, गिया", ऐसा आवाज करेंगे, वो "कीका, कीका", ऐसा आवाज करेंगे। तो वृंदावन में भी देखने को मिलते हैं आजकल भी मयूर हैं, बहुत मधुर कंठ है उनका। इसी तरह कोयल बहुत मधुर आवाज करता है। तो इस तरह के मधुर कंठ के साथ गाने वाले गायक पंछियां, 12 पंछियों का नाम दिया है इधर। और ये सब पंछियां जो हैं भगवान के वैकुंठ धाम में मधुर मधुर कंठ से गा रहे हैं। लेकिन जब भ्रमर भगवान विष्णु के मुखारविंद को देख कर आया है अभी, वो हार में भ्रमर रहता है ना, भगवान के चेहरे को देखकर आकर अभी गाना चाहता है उनके गुणगान। तो सुनने के लिए बहुत आतुर हैं ये सब पंछियां, सब बंद हो जाते, कोलाहलो विरमते बोला गया है, शांत हो जाते हैं। और ये जो भ्रमर आवाज करता है इसे, उसकी आवाज सुनना चाहते हैं, क्योंकि उसकी आवाज में क्या है, भगवान की गुणगान है। इस तरह वैकुंठ में किसी के अंदर ईर्ष्या भावना नहीं है। वो हमेशा सोचते हैं कि भ्रमर भी क्यों न हो, आवाज भी मधुर भी क्यों न हो उसका, लेकिन भगवान की गुणगान कर रहा है तो हम भी सुनना चाहते हैं। इस तरह वरिष्ठ भक्त भी कनिष्ठ भक्तों से श्रवण करना चाहते हैं, ये वैकुंठ की भावना है। ऐसे फूलों के बारे में इधर आप देख रहे हैं, अनेक रंग बिरंगे फूल जिनसे बहुत सुगंध निकलता है, उनके बारे में भी एक वर्णन है। ऐसे मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकार्ण पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाताः गंधेर्चिते तुलसिका वर्णेन तस्या यस्मिन् तपस्सु मनसो बहुमानयन्ति। ऐसे बताया गया इधर, जैसे सुगंधी फूल नागकेशर, चमेली, ऐसे 12 फूलों का नाम दिया है इधर। मंदार कुंद कुरब उत्पल, जैसे बकुल, जैसे अंबुजक मतलब कमल, पारिजात, ऐसे। तो ये सब फूल जो हैं बहुत सुंदर सुंदर तरीके से खिल उठकर उनसे सुगंध निकाल रहे हैं। उस समय जब भगवान विष्णु आते हैं अपने गले में तुलसी का माला पहनकर, सब पेड़ पौधे क्या करते हैं, झुकते हैं तुलसी को देखकर, जानते हैं कि तुलसी के पास सुगंध नहीं है, तुलसी के पास बहुत बड़ा फूल भी नहीं है, फिर भी तुलसी भगवान विष्णु के लिए प्रिय है, कृष्ण प्रेयसी है, तो सब झुकते हैं। तो इस तरह भगवत धाम में सब जीव एक दूसरे को आदर देते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं, इंद्रिय तुत्य नहीं करना चाहते हैं, भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, एक दूसरे से कामुक वासना से आकर्षित नहीं होते हैं, सबके हृदय काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त है, और भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा में परम आनंद लूटते हैं। तो ये वैकुंठ वासियों की स्थिति है। दूसरा, साष्टी। राजा युधिष्ठिर ने सम्राट बनना स्वीकार किया, लेकिन कृष्ण को अग्र पूजा का सम्मान दिया। हाँ, देखिए युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसूय यज्ञ कंडक्ट किया, जरूर उनका नाम यश फैला होगा चारों दिशा में। चारों दिशा की बात नहीं, सारे ब्रह्मांड में फैल गया उनका नाम, इंद्र से भी ज्यादा मशहूर हो गए। हाँ, लेकिन आप देखेंगे इधर कृष्ण को अग्र पूजा किया उन्होंने, मतलब है वो सारे सभा में कृष्ण को एक ऊंचे आसन में बिठाकर उनके पांव धोना, उनको आदर सम्मान करना, अग्र पूजा बोलते हैं उसको। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, सारे दुनिया भर के देवता आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, इस मौका का लाभ उठाते हुए सारी दुनिया को घोषणा किया जाए, कृष्ण ही वक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम सर्वभूतानाम। ये इच्छा को मन में रखते हुए उन्होंने कृष्ण की अग्र पूजा किया। मतलब क्या है, भक्तों के पास अगर भगवान ऐश्वर्य को प्रदान भी करते हैं, उस ऐश्वर्य को भी इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, भगवान का ही गुणगान करते हैं। तीसरा, सामीप्य।
अर्जुन हमेशा भगवान कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान के लिए लड़े थे। हाँ, अर्जुन कितना भाग्यशाली, देखिए भगवान के निकट मित्र थे, तो भगवान उनको इतना निकट साथ दिया, उनके ही सारथी बन गए। तो दोनों के बीच में अनेक तरीके से आदान प्रदान हुआ, इसके कारण, इसलिए उनका नाम पड़ा पार्थ सारथी। ऐसे इस तरह के भक्त को भगवान की सानिध्य प्राप्त हो, उनकी इच्छा को पूर्ति करना हो, तो भक्त स्वीकारेगा उसको। चौथा, सारूप्य, उद्धव और विष्णुदूत। शुद्ध भक्तों की के लिए सेवा मोक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे सेवा के उद्देश्य के लिए कुछ स्थितियों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन एकत्वम को नहीं, क्योंकि वहां सेवा का कोई अवसर नहीं है। हाँ, करेक्ट। एकत्व को नहीं अपनाते हैं, क्योंकि एकत्व में अगर हम ब्रह्मा भगवान में लीन हो गए तो क्या सेवा देंगे हम, हैं? इसलिए भक्त हमेशा चाहता है कि भगवान के दास बनकर ही मैं सेवा देते जाऊं, श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज भगवान विष्णु से कहते हैं, या निर्वृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानाद् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन् जपि नाथमाभूत् किं त्वन्तकासि ललितात् पततां विमानात्। बहुत सुंदर श्लोक है, अनुवाद पढ़िए। हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है, जिसमें मनुष्य अपने को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है। क्योंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है, अतः उस क्षणिक आनंद का क्या कहना, जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए और जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों ना उठ जाए, काल क्रम में वह नीचे गिर जाता है। इधर तीन तरह के आनंद का तुलना किया जा रहा है। एक है स्वर्ग की आनंद, दूसरा है ब्रह्मानंद, तीसरा है भक्ति आनंद। ये एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोग होते हैं। ऊपर के लोग बोलते हैं हम लोग भूलोक में हैं, भूर लोग, जनलोक, तपलोक, ऐसे भूह भुवः स्वः जनः तपः सत्यम, इसको स्वर्ग लोग बोलते हैं। ऊपर के 3-4 लोगों को स्वर्ग लोग बोलते हैं। नीचे के लोगों को अतल सुतल महातल तलातल सतल पाताल अधर लोग बोलते हैं। तो अधोलोक में जीव जाते हैं पाप के दंड प्राप्त करने के लिए। ऊपर के लोग लोकों में जाते हैं पुण्य का अनुभव करने के लिए। लेकिन ये ऊपर जाना नीचे आना किसके बराबर है? शास्त्र में बताया गया है कि बहुत बड़े जाइंट व्हील के बराबर है। हिंदी में क्या बोलते हैं? जाइंट व्हील। जाइंट व्हील देखा आपने? बड़ा झूला। हाँ, बड़ा झूला। उसमें आप देखेंगे सब बच्चे बैठते हैं उसमें, सीट में ऐसे ऐसे लेके जाते हैं उनका ऊपर, और ऐसे नीचे आता है। ऊपर जाते समय अच्छा लगता है सबको, तो पूरा गांव दिखता है ऊपर से, लेकिन नीचे आते समय डरते हैं सब। तो इस तरह आप देखेंगे तो ये ऐसे चक्कर गोल गोल घूमता है, कभी राजा कभी प्रजा, कभी गोरा कभी काला, कभी पढ़ा लिखा कभी अंगूठा छाप, ऐसे कभी धनी कभी गरीब, कभी मनुष्य कभी कुत्ता। इस तरह आप देखेंगे जीव अलग अलग योनियों में नाना में फिरता रहता है इधर। इसलिए बोलते हैं अरे स्वर्ग में जाकर नीचे आने में क्या मजा है। ऊपर जाने वाला नीचे आता है, नीचे गया हुआ भी ऊपर जाता है। बार बार गोल गोल इसमें घूमते रहना इस ब्रह्मांड के अंदर मूर्खता है। तो कोई बोलेंगे ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर घूमते रहना अच्छा नहीं है, ब्रह्मांड के बाहर चले जाओ, मोक्ष पालो, ब्रह्म में लीन हो जाओ। लेकिन ब्रह्म में लीन होना किसके बराबर है? एक तोता अगर पेड़ के अंदर घुस गया उसके बराबर है, प्रभा जी बताते हैं। तो उधर ब्रह्म में जाकर अभी शांत हो जाना, अभी जन्म मृत्यु काटना नहीं पड़ेगा चक्कर। लेकिन उस शांति जो प्राप्त करता है, बोलते हैं कि वो ब्रह्म के आनंद जो है वो एकदम तुच्छ है किसके सामने? वैकुंठ में प्रवेश करके भगवान को देखना। जैसे ध्रुव महाराज देखिए पिक्चर में देख रहा है भगवान को, भगवान के श्री चरणों को देख रहा है, भगवान को नमस्कार किया उसने, और भगवान ने उनको शक्तिपात किया। भगवान की खूबसूरती देखकर उनको लगा कि मानो मेरे ये 2 ही आंख दिया है भगवान ने मुझे, मेरे कान भी आंख बन जाए, नाक भी आंख बन जाए, सब अवयव आंख बनकर भगवान की सुंदरता को पी ले, ऐसे उनको इच्छा हुआ। और भगवान की मधुर आवाज सुना, ध्वनि सुना, उनको लगा कि सिर्फ 2 ही कान है मेरे पास, मेरे शरीर के सब अवयव कान बन जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। हम भगवान की मधुर ध्वनि हम सुन पाएंगे।
इस तरह ध्रुव के अंदर एक लोभ पैदा हुआ भगवान को देखने के लिए और भगवान के मिठास को पीने के लिए। हाँ, तो इस तरह ऐसे परम आनंद प्राप्त किया भगवान की सानिध्यता में। भगवान की खूबसूरती को देखकर, भगवान की बोलचाल को देखकर, भगवान के आशीर्वाद को देखकर, तो भगवान से एक आसक्ति जग गया इनके हृदय में। उस आनंद प्राप्त करने के बाद ब्रह्मानंद फीके पड़ गया उसको। वो तो बोल रहे हैं कि अगर भगवान के भक्ति में एक समुद्र के बराबर आनंद हो, ब्रह्मानंद उसका एक बूंद मात्र है, ऐसे बताते हैं। भगवान पर ध्यान करने से प्राप्त होने वाला आनंद भुक्ति और मुक्ति से मिलने वाले आनंद से बढ़कर होता है। मुक्ति कुछ आनंद नहीं, भुक्ति अस्थायी आनंद। हाँ, ये भौतिक दुनिया में अस्थायी आनंद है भुक्ति में। क्यों? इस दुनिया में अगर कोई भुक्ति करता है तो तंग आकर वो त्याग करता है, पहले भोग करता है, बाद में त्याग करता है। आप देखेंगे अगर किसी ने थोड़ा 10 गुलाब जामुन खा लिया, पेट दुखता है, डॉक्टर बोलते हैं 3 दिन भी फास्टिंग करो। पूरा उपवास रखता है पेट को ठीक करने के लिए। कभी कभी फेस्टिवल के दिन एक व्यक्ति 2 प्लेट खा लेता है इतना बड़ा, बाद में 3 दिन उपवास उसको ठीक करने के लिए ना। तो भोग किया पहले, अभी कर रहा है त्याग, और वापस भोग और वापस त्याग। तो इस तरह है। लेकिन अगर भोग को छोड़ नहीं पा रहा है, ऐसा भोग करते करते उसको रोग हो जाता है। रोग होने के बाद योगा इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके योग सीखेगा वो, शरीर को ठीक करने के लिए। भोग, बाद में रोग, बाद में योग, और वापस भोग। इस दुनिया में भटक रहा है जीव ऐसे। इसलिए अस्थायी आनंद है वो, उसमें शाश्वत आनंद नहीं। और मुक्ति में आनंद नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ शांति है उधर। शांति शांति शांति, आनंद नहीं है उधर। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, क्यों उधर आनंद नहीं है मुक्ति में? पहले तो चिमटी मिल रहा था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे छूटना चाहिए, अच्छा किया उसने। अभी ऊपर ब्रह्मांड से पार होने के बाद उधर शांत अवस्था है उधर। ब्रह्मन बोलते हैं उसको, ना शोचती ना कांक्षती। अभी वो चिमटी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो आनंदी है। चिमटी से अगर निवारण किसी को दे दिया हमने, क्या आनंद है क्या वो? आनंद मतलब उनको बुलाकर 4 गुलाब जामुन देना चाहिए, वो खाएगा तब आनंद आएगा। ऐसा नहीं कि चिमटी ना देने से आनंद कैसे आएगा। इसलिए बोलते हैं कुछ आनंद नहीं है, सिर्फ निवारण है, दुख से निवारण। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, स्वा महिमनी, ब्रह्म का तेज निर्विशेषवादियों को बहुत लोभावना लगता है, किंतु भक्त उसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि वे इसके स्रोत की पूजा करना चाहते हैं। निर्विशेषवाद की समस्या, ब्रह्म तेज सर्वत्र विस्तारित है, किस प्रकार ध्यान करें और कैसे सेवा करें? उदाहरण, अर्जुन भगवान से विश्व रूप त्याग कर पुनः द्विभुज श्याम सुंदर रूप में आने की याचना करते हैं। हाँ, करेक्ट। एक्चुअली अर्जुन भगवान के विश्व रूप से आकर्षित नहीं हुए, इसके बदले उनने विनती किया भगवान को कि आप द्विज रूप दिखाइए, खूबसूरत सौम्य रूप हम दिखाइए। ऐसे बोला। तो भगवान के ब्रह्म से नहीं तो ऐसे बड़े रूपों से भक्त आकर्षित नहीं होते, सिर्फ सेवा करने में। क्योंकि आप अगर विश्व रूप हैं, आपको बोलेंगे मुझे कपड़े पहनाओ, तो सारे टेक्सटाइल मिल खाली हो जाएगा उनका कपड़े पहना कर। अगर विश्व रूप बोलता है मुझे प्रसाद खिलाओ, भोग खिलाओ, तो उनको भोग खिलाने के लिए सारे दुनिया के धान्य खत्म हो जाएंगे। इसलिए भगवान एक सुंदर रूप में आते हैं, द्विज रूप में आते हैं, एक शिव विग्रह के रूप में आते हैं मंदिर में, हम जैसे छोटे भक्तों के भक्ति स्वीकारने के लिए। विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी इसी प्रकार की इच्छा व्यक्त करते हैं। वे हरि नाम के श्रवण हेतु लाखों करोड़ों की याचना करते हैं। तुंडे तांडवनिरतिं वितनुते तुंडावलीलब्धये, कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम्, चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम्, नो जाने जनिता कियद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। मैं नहीं जानता हूं कि कृष्ण के 2 अक्षरों ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो यह मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। तब हमें अनेकानेक मुखों की इच्छा होने लगती है। जब वही नाम कानों के छिद्र में प्रवेश होता है तो हमारी इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है। और जब यह नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है तब यह मन की गतिविधियों को जीत लेता है, जिससे सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। बद्ध अवस्था में जप करने वाले भक्तों को भी अनुभव है कि कभी कभी उन्होंने एक दिन थोड़ा ध्यान पूर्वक नाम जपा भगवान के,
कभी कभी एकदम भक्त बहुत व्याकुल हो जाता है कि इतने दिनों से जपा अच्छा नहीं हुआ, आज मैं अच्छा करना चाहता हूँ, भगवान आप आशीर्वाद दो, कृपा दो। ऐसी भावना के साथ जब चालू करता है, कुछ ही क्षणों में 2-4 माला होने के बाद इतना एक भक्ति परवश प्राप्त होता है भक्त को, बहुत सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, लगता है कि ये माला जपते रहूं। कभी कभी 16 माला होने के बाद भी मन करता है और करने के लिए, लेकिन दर्शन खुल जाता है, इसलिए भक्त को उठना पड़ता है ऐसे। तो हमारे बद्धावस्था में भी कभी कभी हमको इस तरह का आनंद मिलता हो, तो शुद्ध अवस्था में तो पूछने की जरूरत नहीं है। शुद्ध अवस्था में ये कृष्ण शब्द को बोलते ही उसमें एक मधुरिमा का अनुभव करता है भक्त। श्रीमद् भागवतम में वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना करते हैं, न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे ना तो ध्रुवलोक में, ना स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है, और ना ही मैं समस्त भूलोकों अथवा अधोलोकों का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, ना ही आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। देखिए, इधर वृत्रासुर भी भगवान के एक महाभागवत शुद्ध भक्त है। ये एक श्राप के वश में ये असुर बना है, लेकिन ये चित्रकेतु है जो भगवान के शुद्ध भक्त बना, संकर्षण के भक्त बना पहले। तो इनकी प्रार्थना भी जैसे चतुमाप न धनम न जनम न सुंदरम बोल रहे हैं, ऐसा ही ये प्रार्थना। ये बोलते हैं कि मुझे ध्रुवलोक में भी राजा नहीं बनना है, स्वर्गलोक में भी नहीं, भूमि में भी नहीं, अधोलोक में बलि महाराज जैसे भी मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे कहीं भी कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ये क्यों बोल रहा है, आपके भक्तों को आपने राजा बनाया इधर उधर, आपके पहला बेटा ब्रह्मा को आपने राजा बना दिया सत्यलोक में, और आपके जो प्रिय भक्त हैं ध्रुव, उनको आपने नाकपृष्ठम ध्रुवलोक दे दिया उनको। अरे बलि महाराज ने आपकी श्रीचरण के आश्रय लिया, उनको आपने बना दिया राजा बिल स्वर्ग का, इस तरह। और आपके प्रिय भक्त युधिष्ठिर महाराज को भूमि का राजा बना दिया आपने। कोई भी आपका भक्त बनता है उनको राजा बना देते हो, हमको राजा नहीं बनना, हमको कहीं भी। तो क्या राजा नहीं बनना, तुमको क्या चाहिए बताओ? तो आप सोचेंगे मुझे योग सिद्धियां चाहिए, वो भी नहीं चाहिए मुझे, बोलते हैं न योग सिद्धि। तो आप बोलेंगे अरे इस दुनिया के कुछ भी राजा भी नहीं बनना है, योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, तो क्या रखा है इस दुनिया में तुम्हारे लिए? लगता है कि तुमको मोक्ष की इच्छा है। बोलते हैं ना योग सिद्धि आप पुनर्भवम वा, मुझे मोक्ष का भी इच्छा नहीं है, बोलते हैं। तो आपको क्या चाहिए फिर बताओ? विरह आकांक्षे, आपसे मैं विरह का अनुभव कर रहा हूं, ऐसे बताते हैं। पढ़िए। श्रीमद् भागवतम भगवान शिव शती को संबोधित करते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः। पूरी तरह से भगवान नारायण की सेवा में लीन रहने वाले भक्तजन जीवन की किसी भी अवस्था से भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। यदि वहां भगवान की सेवा है, एक भक्त कहीं भी रहने के लिए तैयार रहता है, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक। ये शिव जी पार्वती को बोलते हैं, बोल रहे हैं कि आप देखेंगे जब वैकुंठवासी जो जय विजय, उनको श्राप मिला चतुष कुमारों से। चतुष कुमार ने बोला था कि तुम लोग 3 जन्म भूलोक में जाकर तुम असुर बनो, और उसके बाद शुद्ध होकर वापस लौट आ जाओ वैकुंठ में। वो लोग तुरंत नीचे गिर पड़े, उनका पांव पकड़ा, बोला कि हम जाने के लिए तैयार हैं भूलोक में, लेकिन एक आशीर्वाद दीजिए हमको कि हम ये क्षण मात्र के लिए भी हम हमारे स्वामी भगवान विष्णु को कभी न भूले। एकमात्र हमारा वरदान हमको चाहिए। इससे क्या पता चलता है, भगवान के भक्त डरता नहीं आसुरी योनि में जाने में, नरक में जाने में, स्वर्ग जाने में, कहीं भी। बोलता भगवान को कहीं भी भेजिए आप, लेकिन हम आपकी स्मरण हो, विस्मृति ना हो, ये इच्छा करता है। तो यही लीला में शिव जी और पार्वती जो बैठे थे, सिद्ध लोग बैठे थे, बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे। तो शिव जी वैराग्य के विषय के ऊपर शिक्षा दे रहे थे, लेकिन गोद में बैठी थी पार्वती जी। इसको देखकर ऊपर आसमान में जो चित्रकेतु वो आध्यात्म जीवन में परिपक्व पाया था, वो नारद मुनि का शिष्य बनकर भगवान संकर्षण का भी दर्शन हो गया। उसके बाद
उसका प्रमोशन भी हो गया, विद्याधर लोक के राजा बना दिया इसको। हालांकि था वो मनुष्य के भूमि के ही एक मनुष्य था, फिर भी उनको विद्याधर लोक में भी राजा बनाया गया उनको। तब एक विमान में अनेक विद्याधर लोक के स्त्रियों को लेकर वो लोग बहुत मधुर कीर्तन और वाद्य बजा रहे थे, वीणा इत्यादि। हाँ? तो ये भी भगवान के हरिनाम गाते हुए ऐसे घूम रहा था वो आसमान में। तब ये घटना देखा उसने कि शिव जी बैठे हैं, गोद में पार्वती बैठी है, और वो वैराग्य के विषय के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं सब ऋषि मुनियों को। हा 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 करके वो हंसा जोर से। और ये बोला कि शिव जी आप तो शुद्ध भक्त हैं, आप शांतम निर्वैरम लोक गुरुम चराचर गुरुम, ऐसे अनेक अच्छे नामों से बुलाया उनको। जटाधरो तीव्र तपो, हाँ? ऐसे बताते हैं कि आप जटाधारी हो, उसका मतलब आप वैरागी हो आप, हैं? तीव्र तपो, तीव्र तपस का मतलब है इतने कठोर तपस्या किया है। एक बार कामदेव भी आप पहुंचा उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए, अपने तीसरे आंख खोलकर उनको राख बना दिया उन्होंने। तो आप तपस्या में भी आप तीव्र हो, हैं? आप जटाधारी हो आप। और बोला कि आप लोका नाम गुरु, सब जनता के आप गुरु हो, चराचर गुरु, सारे ब्रह्मांड के आप गुरु हो। हाँ? ऐसे मुनि नाम गुरु, बहुत अच्छे अच्छे नाम से उनको गुणगान भी किया। लेकिन साथ साथ दो शब्द बोल दिया कि आप जो अंकीकृत्य, हाँ, आपकी पत्नी को अपने गोद में बिठाकर आप बोल रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। हाँ, क्योंकि टॉपिक है वैराग्य, वैराग्य की लक्षण नहीं है। आपके गलत उदाहरण को देखकर दुनियादारी लोग भटक जाएंगे। आप नहीं भटकेंगे, हम जानते हैं आपकी स्थिति, लेकिन बाकी लोग गलत उदाहरण लेंगे, तो आपको सही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए करके उन्होंने बोला। और ये नाखुश हो गई पार्वती। शिव जी ने अपराध नहीं लिया, सिद्धू ने अपराध नहीं लिया, उनको मालूम था कि चित्रकेतु अपराधी नहीं है। वो भी संकर्षण के भक्त हैं, जैसे शिव जी संकर्षण के भक्त हैं ऐसे। फिर भी बताया जा रहा है कि पार्वती ने जब उनको शाप दिया कि हे वत्स तुम ये एक असुर बन जाओ, दुर्मते ऐसे बोलती है कि तुम ये असुर बन जाओ तब तुम सीख कर आओगे। तब उन्होंने चिंता नहीं किया, रोया नहीं, माफी नहीं मांगा, नहीं बोला कि आप मुझे बचा दीजिए, आसुरी को में मत भेजिए, नहीं बोला उन्होंने। ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नीचे उतर आए, दंडवत प्रणाम किया, बोला कि हम अपराध भावना से कुछ बोले नहीं हम शिव जी के ऊपर, फिर भी आपने जो भी दंड दिया मुझे मैं इसको स्वीकारूंगा, ऐसे बोलते हैं। तब शिव जी ने बोला है श्लोक। श्रीमद् भागवतम इंद्र माता दिति से कहते हैं, आराधनम भगवत येहमाना निराशिषः ये तु नेच्छन्त्यपि परम ते स्वार्थ कुशला स्मृताः। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना में ही निरत रहने वालों को भगवान से किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा, यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना नहीं रहती, तो भी भगवान कृष्ण उनकी समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये कांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी है। किंतु मैं जानता हूँ कि जो शुद्ध भक्त हैं और जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वे सदा ही दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। इसलिए वे आपके शुभ गुणों का गान करके ही सदैव तुष्ट रहते हैं। उन्हें ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, ना मांगने की आवश्यकता पड़ती है। यही बात है, बार बार अलग अलग श्लोकों के साथ हम इसी बात की निरूपण कर रहे हैं कि शुद्ध भक्त दिव्य आनंद का आनंद के समुद्र में डुबकी लगाते हैं, उनके अंदर कुछ भी अभाव नहीं है। देखिए एक बार शिव जी और पार्वती नंदी बैल के ऊपर बैठकर ऐसे प्रवास कर रहे थे कहीं। तो उस समय जंगल में उन्होंने देखा मार्कंडेय ऋषि बैठकर ध्यान पूर्वक ऐसे समाधि में लगे थे। ऐसे अनेक अप्सराएं आकर इनके ऊपर सामने नाचा गाया, अपने नूपुर का आवाज किया, कंकड़ों का आवाज किया, हाँ सब हंस पड़ी। कुछ फर्क नहीं पड़ा किसको,
मार्कंडेय को, एकदम शांत होकर भगवान के ऊपर पूर्ण चित्त को लगाकर भक्ति में लगे थे। तो इसको देखकर पार्वती माता बहुत खुश हुई। तब उन्होंने बोला शिव जी को, आप जरूर जाकर उस मार्कंडेय को मिलना चाहिए और उसको आशीर्वाद भी आपको देना चाहिए। बढ़िया। भगवान मार्कंडेय भगवान का आश्रय लेते हैं। भगवान की भ्रमित करने वाली शक्ति का अनुभव करने के बाद मार्कंडेय भगवान का आश्रय लेते हैं। मार्कंडेय भगवान का आश्रय लेते हैं। हाँ? कैसे लिया उन्होंने? वटपत्रशाही के रूप में भगवान का आश्रय लिया उन्होंने। तो वो बहुत लंबी कथा है, लेकिन मार्कंडेय ने वटपत्रशाही कृष्ण का रूप, सुंदर रूप देखा, बालकृष्ण का, उसका आश्रय लेकर शुद्ध भक्त बने। मार्कंडेय भगवान से प्रार्थना करते हैं, मैं निर्भयता प्रदान करने वाले आपके चरणों का आश्रय लेता हूं। शिव जी मार्कंडेय को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच जाते हैं। भगवान रुद्र ने अपने बैल पर सवार अपनी प्रिया रुद्राणी तथा अपने निजी संगियों के साथ मार्कंडेय को समाधि में देखा। देवी उमा ने कहा, इनके शरीर, मन तथा इंद्रियां वायु और मछलियों से अविचलित समुद्र के जल के समान हैं। कृपया इनको सिद्धि प्रदान करें। भगवान शिव बोलते हैं, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के बाद यह संत किसी वर अथवा मोक्ष की कामना नहीं रखते। हे भवानी, चलो हम इन संत पुरुष से बात करें। आखिर संत भक्तों की संगति मनुष्य की सर्वोच्च उपलब्धि है। श्रीमद् भागवतम में भगवान शिव देवी उमा से कहते हैं, नैवेक्षत्याशिषा क्वापि ब्रह्मर्षिमो छ मप्युत भक्तिम परा। नैवेचत्याशिष क्वापि ब्रह्म ऋषिर्मोक्षमप्युत भक्तिं परां भगवती लब्धवान पुरुषे व्यये। शिव जी ने उत्तर दिया, निश्चय ही यह संत ब्राह्मण किसी वर की, यहाँ तक कि मोक्ष तक की भी कामना नहीं करता, क्योंकि इसने भगवान अव्यव की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है। ईश्वर ने गुणगान की। मार्कंडेय भक्ति के लिए याचना करते हैं, मुझे आपका दर्शन करने का वर प्राप्त हो चुका है, इसलिए मैं आपसे अन्य किस वर की याचना करूं? केवल आपका दर्शन करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और वह कोई भी कल्पित कार्य संपन्न कर सकता है। वर, मैं आपसे भगवान की तथा उनसे उनके समर्पित भक्तों की, विशेष रूप से आपकी अनन्य भक्ति के लिए याचना करता हूं। इधर से क्लियर पता चल जाता है कि मार्कंडेय ऋषि बता रहे हैं कि शिव जी को, आप मांग रहे हैं मुझे क्या वरदान चाहिए, इसमें वरदान क्या मांग सकता हूँ भक्ति प्राप्त होने के बाद, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। फिर भी ये एक वरदान मांगूंगा, मैं भगवान की शुद्ध भक्तों की संग के लिए याचना करता हूँ, और उनमें से भी सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? आप हो, ऐसे बताते हैं। मुनि मार्कंडेय के वाक्पटु कथनों द्वारा पूजित तथा प्रशंसित भगवान शिव ने अपनी प्रिया द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान शिव वरदान देते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, पवित्र यश का आनंद लें, वृद्धावस्था से मुक्ति, इस सृष्टि चक्र के अंत तक जीवित रहें, भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान, भगवान का दिव्य साक्षात्कार, वैराग्य, पुराणों के आचार्य का पद। सब शिव जी ने वरदान दिया, लेकिन खास करके ये मैंने दिखा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुछ वहां मांगते ही नहीं, मार्कंडेय ने कुछ मांगा ही नहीं, अपने आप दिया है शिव जी ने ये सब चीज। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं तेव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यै कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरी। तो ये दो श्लोकों में सत्यवती बता रहे हैं कि परम देव मोक्षम न मोक्ष अवधिम बा, मुझे मोक्ष की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपकी इसी तरह की सेवा करते जाना चाहता हूँ। इस तरह उधर बता रहे हैं कि कुबेर के दो पति के बारे में बता रहा था, वही लीला इधर भी बताया गया।
पढ़िए। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना मैं नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदर प्रार्थना है। श्रीमद् भागवतम महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे परम साधु, लाखों मुक्त तथा मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण पुरुषों में कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसे भक्त जो परम शांत हों अत्यंत दुर्लभ हैं। मुक्ता नाम भौतिक शारीरिक चेतना से मुक्त, सिद्धा नाम जिन्होंने आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिया है, उनमें से कई लाखों में से जो केवल नारायण की भक्ति सेवा की इच्छा रखते हैं दुर्लभ हैं। मुक्त पुरुषों में, सिद्ध पुरुषों में से कोटि कोटि पुरुषों में भगवान के शुद्ध भक्त एक होता है। तो आप लोग अभी समझ सकते हैं कि कितना दुर्लभ है, विरल है भगवान के शुद्ध भक्त। हम लोग भक्तों को सस्ते ले लेते हैं, लेकिन भक्तों कितने दुर्लभ है भक्त के संग प्राप्त करना। कोटि कोटि साधारण जनता में नहीं, कोटि कोटि सिद्धों में, मुक्तों में भगवान के भक्त एक है। श्रील मध्वाचार्य तंत्र भागवत से निम्नलिखित उद्धरण देते हैं। हाँ, अनुवाद पढ़िए। 9 करोड़ देवता तथा 7 करोड़ ऋषि भगवान नारायण के भक्त नारायण कहलाते हैं। उनमें से कुछ ही नारायण परायण कहलाते हैं। सिद्धों तथा नारायण परायणों में यही अंतर है कि प्रत्यक्ष भक्त जो नारायण परायण हैं, प्रत्यक्ष भक्त तो नारायण परायण हैं, किंतु जो विभिन्न प्रकार के योग करते हैं वे सिद्ध कहलाते हैं। करेक्ट। ये बता रहे हैं कि ये दुर्लभता बता रहे हैं, ये कितना दुर्लभ है, ये पॉइंट बताया जा रहा है। क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन द सिद्धास एंड नारायण परायण इज दैट डायरेक्ट डिवोटीज आर कॉल्ड नारायण परायण, whereas जो लोग सिद्धियों को अपनाते हैं उनको सिद्ध योगी बोलते हैं, लेकिन भगवान नारायण को डायरेक्टली पूजा करने वालों को नारायण परायण बोलते हैं। और उन नारायण परायण में भी अच्छा करोड़ करोड़ देवताओं के बीच में नारायण परायण बहुत दुर्लभ है। 33 कोटि देवता है ना, वो लोग भी आश्चर्य करते शुद्ध भक्त को देखकर। जब परीक्षित महाराज भगवत धाम लौट रहा था, तब सब देवता फूल की वर्षा करने लगे, बोलने लगे कि हमको ये भाग्य नहीं प्राप्त हुआ, इसको प्राप्त हो गया सिद्ध भक्त को। इसलिए देवता लोग को उनके लिए भी पूजनीय है भगवान के भक्त। देखिए ये सब शुद्ध भक्त हैं, पिक्चर दिया है। श्रीमद् भागवतम व्यासदेव अपने पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम सिखाते हैं। सौनक सुखदेव गोस्वामी जो पहले से ही सभी चीजों के प्रति उदासीन और आत्म साक्षात्कारी मुक्त पुरुष थे, उन्होंने श्रीमद् भागवतम में क्यों रुचि ली? सूत गोस्वामी बताते हैं, आत्माराम श्लोक, मुक्त आत्माएं भी भगवान के गुणों से आकृष्ट होते हैं। आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम यत्थम भूत गुणो हरिः। इसमें बताया गया कि आत्माराम होने के बावजूद भी शुद्ध अवस्था में आने के बाद सच्चत्वम, अविकारित्वम, शांतत्वम बताया गया है। विशुद्ध सत्व पर आने के बाद उस स्तर में भी एक ज्ञानी पुरुष को भगवान की अनुभूति होता है। उसके बाद भगवान से आकर्षित हो जाता है, भगवान की गुणादिशियों से, लीला चेष्टाओं से, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी हैं, बिल्लो मंगल ठाकुर है। इसे श्रीमद् भागवत, ये चतुष कुमारों का उदाहरण देखा ना आपने, चतुष कुमार लोग कैसे भगवान विष्णु से आकर्षित हुए, पहले ज्ञानी पुरुष थे, है ना। जीव गोस्वामी आनंत्यम समझाने के लिए तैतरीय उपनिषद का उदाहरण देते हैं। आनंद के स्तर, पहला मनुष्य आनंद, युवा और चरित्र में नैतिक, वेद पाठ करता है, कर्म में सक्रिय, सुदृढ़ शरीर और शारीरिक बल, पूरी दुनिया उसके अधीन है, इस जगत में कई सुखों का आनंद लेता है। हाँ, ये सब मनुष्य आनंद है। दूसरा गंधर्व आनंद, मनुष्य जन्म से क्षत्रिय होता है, विशिष्ट कर्म द्वारा गंधर्व लोक प्राप्त करता है, स्वर्ग में देवता के समान स्वर्गीय संगीतकारों का आनंद मिलता है। ये देवताओं का गंधर्व है। और जीव गोस्वामी आनंद के स्तर, तीसरा देव गंधर्व आनंद, मनुष्य ब्राह्मण होता है, वेदों को भली भांति ज्ञान रखता है, परम सत्य के साथ परिचित एवं देव गंधर्व का पद प्राप्त करता है और आनंद लेता है। चौथा चिरलोक और पितृलोक आनंद, ब्राह्मण पूर्ण ब्रह्म में स्थित
सांसारिक इच्छाओं को त्याग देते हैं, पितृलोकानंद का आनंद लेते हैं। पांचवा, अजानज देव लोकानंद, अजानज देवता आनंद लेते हैं। छठा, कर्म देवानंद, ब्राह्मण अग्निहोत्र द्वारा स्वर्ग प्राप्ति करता है और कर्म देव के रूप में जाना जाता है। सातवां, देवानंद, देव कुल 33, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र प्रजापति, इनको प्राप्त होता है देवानंद। आठवां, इंद्रानंद, इंद्र का आनंद। हाँ, उनके भी लीडर है। हाँ। नवां, बृहस्पति आनंद, इंद्र के गुरु। 10वां, प्रजापति आनंद, प्रजापति को प्राप्त होता है। 11वां, ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद। प्रत्येक स्तर पिछले स्तर से 100 गुना अधिक है, इसलिए एक आम आदमी के लिए ब्रह्मानंद की गहराई और सीमा तक पहुंचना लगभग असंभव है। मानव अन्य विभिन्न सुखों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन केवल एक ब्रह्म ज्ञानी ही ब्रह्मानंद प्राप्त करता है। ब्रह्मानंद प्राप्ति के 2 तरीके, तुरंत ब्रह्मानंद, धीरे धीरे प्रजापति आनंद तक आते हैं और प्रलय के बाद ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ये ब्रह्मानंद है। और ऐश्वर्य आनंद, वैकुंठ लोक। 13वां, प्रेम रसानंद, गोलोक। तो वो सबसे बड़ा है वो। इस तरह आपने विविध आनंद के स्तर के बारे में सुना जो गोस्वामी ने दिया है। तो आज के सत्र में हमने मोक्ष के बारे में देखा कि मोक्ष को भी कुत्सित कर देता है शुद्ध भक्तों के परमानंद। वो कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं, प्रेममयी सेवा बस, बाकी कुछ नहीं अपेक्षा करते हैं। और विविध तरह के आनंद का स्तर को देखा हमने। भौतिक आनंद है, ब्रह्मानंद है, भक्ति आनंद है। भक्ति आनंद बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में ब्रह्मानंद एक बूंद है। और ब्रह्मानंद अगर उस एक बूंद को समुद्र माना जाए, उसका एक बूंद है भुक्ति में मिलने होने वाला आनंद। सारे दुनिया के जीव सब भुक्ति के पीछे भाग रहे हैं मूर्खता से। भूमि का हो नहीं तो स्वर्ग का हो, ये तो मिटने वाली चीज है। इसलिए हम लोग समझ गए चौथे अध्याय से कि मोक्ष लघुता, अकृत मोक्ष को भी ये शुद्ध कर देता है भगवान के भक्ति का दिव्य आनंद। अभी अगले सत्र में हम 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की